हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले मैंने कल भी ये बात समझाई थी कि इसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने से फ़ायदा होता है या जो इसका काम होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना है। ठीक है? तो इसका क्या काम है कि कार्बोहाइड्रेट मेनली यूटिलाइज़्ड मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली ख़ास तौर पे किस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ यानी इस्तेमाल किए जाते हैं बाय द बॉडी। हमारी बॉडी इसको इस्तेमाल करती है फॉर फुलफिलिंग पूरा करने के लिए द मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी नीड्स। हमारी बॉडी की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं कि एनर्जी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। पूरा करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है फिर ये भी हम बताएँगे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज़ पर ग्राम एनर्जी मिलती है। पर का मतलब होता है 1 ग्राम में, ठीक है? पर का मतलब 1 है और ग्राम मतलब जिस तरह पहले बोला है। तो 4 कैलोरीज़ पर ग्राम में हमें एनर्जी मिलती है। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट हमने बताया था, बेसिक यूनिट क्या है? मोनोसैकेराइड। तो जब एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से मिलता है तो ये केमिकली एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो इनको आपस में जुड़ने के लिए एक बांड की ज़रूरत होती है। उस बांड को बोलते हैं कोवलेंट बांड और वो कोवलेंट बांड जो है बेसिकली ग्लाइकोसाइडिक बांड है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो बांड होगा कोवलेंट बांड उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बांड। ठीक है? जो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान जो कोवलेंट बांड होगा उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बांड। आगे अगली बात है कि हमारी बॉडी में जो बॉडी के जो प्रोसेस हो रहे हैं जैसे कि लिवर अपना काम कर रहा है और स्टमक अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, सारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको अपने प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी को कहाँ से सप्लाई होती है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो एनर्जी सप्लाई करते हैं हमारी बॉडी के प्रोसेस के होने के लिए, ठीक है? तो हमारी बॉडी के प्रोसेस के लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? इसका एक फंक्शन ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी करते हैं फॉर बॉडी के प्रोसेस के लिए। अब मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी इन डाइट जो हम डाइट खाते हैं उसका जो मेजर पार्ट है डाइट में से जो एनर्जी हमें मिलती है उसका 50 to 80% जो हमें एनर्जी जो मिल रही होती है डाइट से वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हमें दे रहे होते हैं। ठीक है? मतलब जो हम डाइट ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, सारा कुछ है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। लेकिन जो 50 to 80% एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हमें दे रहे होते हैं। उसके बाद जो बॉडी में ऑर्गन्स की कंस्ट्रक्शन होती है उसमें भी ये हेल्प करते हैं, ये भी उनका एक फ़ंक्शन है। उसके अलावा जो बॉडी में जब हमारे कैल्शियम हम लेते हैं उसके कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब करवाना हमारे अंदर, तो उसमें भी ये मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं। उसके अलावा जो हमारे आंतें हैं या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है पूरा का पूरा वो निज़ाम जो है हमारा उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं गुड बैक्टीरिया या फिर फ्रेंडली बैक्टीरिया जो कि खाना डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो उन बैक्टीरिया को भी ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं यानी खुराक देते हैं ताकि गुड बैक्टीरिया को खुराक मिलती रहे और वो हमारे खाना हज़म करने में हमारी मदद करते रहें। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं यानी गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हर वक्त वहाँ पे रहते हैं और हमारे खाने को हज़म करने में हमारी मदद देते हैं। दैट हेल्प इन डाइजेशन जो कि खाना हज़म करने में हमारी मदद करते हैं। मेंटेन वाटर मिनरल बैलेंस, इनका एक और फंक्शन है कि वो वाटर मिनरल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं।